बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, रेडी हो जाइए एक फ्लेवर एक्सप्लोजन के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी अल्टीमेट वीकली कुकिंग चैलेंज रूटीन। शेयर कर रही हूँ आपके साथ 3 माउथ वाटरिंग डिशेस जो कि मैंने तैयार की थी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। प्रिपरेशन से लेके प्लेट तक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मील प्रिपरेशन फन, एग फ्राइड राइस, चिकन शाशलिक और कैबेज एंड चिकन कटलेट्स की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो भी देखना ना भूलिएगा। ट्रांसफॉर्म योर मील preparation routine into a culinary adventure with my weekly cooking challenge routine or my channel Food Magic with Nadia। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है, यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें, और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं चिकन शाशलिक के लिए उसकी मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम या आधा किलो बोनलेस चिकन। इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, सफेद सिरका 1 टेबलस्पून, सफेद मिर्च 1 टेबलस्पून, पिंक सॉल्ट 1 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल के इसको अपने मैरिनेट करके रख देना है। जैसे ही इसको मैंने मैरिनेट किया, मैंने सोचा कि आप साथ एग फ्राइड राइस को तैयार कर लूँ। कढ़ाई में आपको ऑयल नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा गर्म करें, ज्यादा तेज गर्म नहीं करना। अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल दिया, रेड चिली फ्लेक्स आधा टेबलस्पून डाल दी, गाजर को कद्दूकश कर लें 1 कप ये डाल दें। अब चूल्हा तेज रखना है क्योंकि गाजर को आपने जल्दी से फ्राई करना है ताकि ये अपनी क्रंचीनेस को खराब ना करे। बंद गोभी के लिए मैंने ये किया था कि उसको मैंने तवे पे कुकिंग ऑयल डाल के शैलो फ्राई कर लिया था, ताकि वो उससे बहुत ही जबरदस्त और क्रंची हो गया था। उसको मैं बीच में रिकॉर्ड करना भूल गई थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ही जल्दी काम होगा। और ऑमलेट भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया था। जब गाजर आपको लगेगा कि थोड़ी सी इसमें अच्छे से फ्राई हो गई है, तो अब आपने इसके अंदर 6 हरी प्याज डाल देनी है, 1 कप बंद गोभी जो फ्राई की हुई है या 200 ग्राम ये डाल देनी है, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, सफ़ेद सिरका मैंने डाला है 3 टेबलस्पून, काली मिर्च मैंने डाली है आधी टेबलस्पून, चिकन पाउडर डाला है 2 टेबलस्पून, चावल मैंने फुल बॉईल करके रख लिए थे। 5 अंडों का ये ऑमलेट है। इसमें मैंने सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल के इसको तवे के ऊपर ऑमलेट को अच्छे से पका लिया, और फिर इसके छोटे छोटे पीस करके अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके दम पे लगा दूंगी। अब आते हैं वापस चिकन शाशलिक की तरफ। यहाँ पे अब हम चिकन को और वेजिटेबल्स को तैयार करेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने डाला है 2 टेबलस्पून पैन में। इसमें चॉप की हुई लहसुन मैंने 1 टेबलस्पून डाला, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। अब सबसे पहले मैरिनेट हुआ हुआ चिकन इसमें डालना है और इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना। इसका जब कलर गोल्डन हो जाएगा या आपको ये रेडिश सा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि अब ये कुक हो चुका हुआ है। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे। एक मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली या रेड चिली अगर आपके पास पड़ी है तो वो डाल दें। 1 कप मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली क्यूब शेप में काट के, टमाटर के बीज निकाल लिए और इसको भी क्यूब शेप में करके 1 कप ये भी डाल दें। 1 कप आपने इसके अंदर हरी प्याज डाल देनी है और इनको आपने फ्राई करके निकाल लेना है। इनको आपने स्टर फ्राई करना है। मेरे से क्योंकि जल्दी में मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी थी तो मुझे लगा कि थोड़े से ज़्यादा फ्राई हो गए, लेकिन अगर ये थोड़े क्रंची हो तो ये ज़्यादा क्रंची तो थे मेरे वाले भी, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ये थोड़े से ज़्यादा कुक हो गए। इनको अब आपने अलग बाउल में निकाल लेना है। अब हम तैयार करेंगे सॉस। उसी पैन के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाले, चॉप किया हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून डाला। लहसुन जब थोड़ा सा फ्राई हो गया, फिर मैंने इसके अंदर 1 कप केचप डाली। जो भी आपके पास रेगुलर घर में टमाटो केचप पड़ी है आप वो डाल दें। चिली सॉस डाली मैंने इसमें 1/4 कप या 3 टेबलस्पून, सोया सॉस 1/4 कप या 3 टेबलस्पून, सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून, चिकन क्यूब्स 2 अदद, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून,
अब कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाएंगे। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और स्लरी तैयार कर लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही गाढ़ा होगा इसके अंदर चिकन और वेजिटेबल्स जो फ्राई करके हमने रखी हुई थी वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे और काली मिर्च डाल के उतार लेंगे। इस तमाम प्रोसीजर में मैंने जो कटलेट्स तैयार किए थे उनकी मैरिनेशन मैंने सबसे पहले तैयार की थी जब चावल दम पे थे, और शाशलिक मैंने डिश आउट कर लिया तो फिर मैंने उनको तवे के ऊपर फ्राई करना स्टार्ट किया। इस तरह से मैंने 1 घंटे के अंदर ये पूरा चैलेंज फुलफिल किया। चाइनीज़ खाना बनाना बहुत आसान है, बस इसकी सब्जियां आपने पहले अगर तैयार करके रखी हैं तो ये 1 घंटे की सारी गेम है। बहुत मज़ेदार बना था खाना, सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। स्पेशली कटलेट सबके लिए एक न्यू डिश थी और सबने उसको बहुत ही लाइक किया था। एग फ्राइड राइस की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे ये थोड़ी सी आपको उनसे डिफरेंट लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही कम सॉसेस का इस्तेमाल किया और बड़ा ही सिंपल रखा और बड़ा ही मज़ेदार इसका फ्लेवर था। और शाशलिक भी सबने बहुत ज़्यादा लाइक किया। मैंने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रनी रखी है क्योंकि हमने इसे फ्राइड राइस के साथ खाना था, इसलिए 7 से 8 लोग इस तमाम मील को 2 टाइम बड़े आराम से माशाल्लाह खा सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा वीकली कुकिंग चैलेंज कैसा लगा। जरूर बनाइएगा, जरूर तैयार कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में जरूर दिया करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिनसे आपकी रेसिपी बनवाना चाहते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स मेरी रेसिपी को जरूर देख लिया करें। हर पर्सन की रेसिपी में कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।